कोरोना महामारी के चलते जो स्थिति उभर कर आई है देश भर में, उसमें सभी समाज भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। माहेश्वरी समाज द्वारा भी इस मुश्किल घड़ी में सरकार की सहायता की जा रही है, जिस पर माहेश्वरी समाज के अग्रणी त्रिभुवन काबरा ने जानकारी दी। देशवासियों, माहेश्वरी समाज के बंधुओं, मेरे साथीगण, मातृशक्ति, सर्वप्रथम आप सभी को मैं नमन करता हूं। करुणा से डरना नहीं, ये करुणा कैसे आया, हमारी सरकार क्या कर रही थी, हमारे गुप्तचर विभाग क्या कर रहे थे, हमारे वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस इसके ऊपर चिंतन क्यों नहीं किया। मुझे लगता है अब इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातों में बात करने का समय नहीं है। वैसे तो ये बीमारी चीन में दिसंबर महीने में आई थी और हमारे यहाँ मार्च में आई, और इस बीच में हमारे पास काफी समय था और आज हमें चिंतन करना होगा कि हमें क्या करना है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी तथा उनके साथीगण ने काफी चिंतन किया और समय के अनुसार अलग अलग डिसीजन लिए, और सर्वप्रथम 22 तारीख रात को प्रधानमंत्री की संदेश के साथ 23 तारीख से 30 तारीख तक लॉकडाउन किया। उसके पश्चात ये लॉकडाउन को 14 अप्रैल तक कर दिया गया। लेकिन कुछ समाज के पत्र वर्ग और जो समाज का हित नहीं चाहते थे, इन्होंने कुछ सम्मेलन किया और उसके कारण ये बीमारी पूरे देश में ज़्यादा हो गई। हमें ये देखना है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक ज़्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है और गुजरात है। और कुछ विदेशी लोग भारत में आए, उसके कारण भी इसके अंदर ज़्यादा बीमारी बढ़ी। साथ में हमें ये देखना है, देश के सरकार और समाज दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया और माहेश्वरी समाज हमेशा हर तकलीफ में सबसे आगे रहता है। माहेश्वरी समाज आज देश के जो सरकार को पैसा गया, उसके अंदर 20 से 25% उसकी भागीदारी रही। मुझे लगता है कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे भी अधिक गंभीरता और ज्यादा मानव का नुकसान हुआ। और ये जो नुकसान हुआ है, हम देखते हैं कि देश के अंदर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, और हर परिस्थिति में निम्न वर्ग का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और उसके पीछे कारण है उनकी अशिक्षितता और उनकी आर्थिक स्थिति। हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो निम्न वर्ग है, उनको हम सहायता कैसे कर सकते हैं। सरकार भी उनको सहायता कर रही है, और 6 महीने बाद आने वाले 6 महीने तक प्रत्येक महीना एक महीने का हम दे सकें। साथ ही साथ सरकार को ये चाहिए
कि बिजली के रेट में 30% की कमी और साथ ही साथ फिक्स रेट को टोटली टंके जो है विड्रॉ करना चाहिए। और ये करने से हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके अंदर कटौती कम होगी, क्योंकि हम आने वाले 3 महीने तक हमारा प्रोडक्शन 30 से 40% ही रख सकेंगे। धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन होगा और इतना करने के बावजूद भी जो हमने 2019 और 20 में जितना हमारा टर्नओवर किया उससे 15 से 20% कम नहीं रहने वाला। तो हम चाहते हैं सरकार इस मौके पर खुले दिल से समाज के इंडस्ट्रिस्ट लोगों का सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडर्स है जिनको आज लॉकडाउन के अंदर बंद रखा गया है, उनको इमीडिएटली खोलने का परमिशन देना चाहिए और उसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक दुकान के बाजू में दूसरी दुकान है तो उसको बंद रख के तीसरी दुकान को चालू रखना चाहिए, चौथी दुकान को बंद करके पांचवी दुकान को करना चाहिए। तो हफ्ते के अंदर 3 दिन हर व्यापारी को काम करना मिलेगा और इससे सोशल डिस्टेंस भी रहेगा और मुझे लगता है इससे बीमारी का भी डर जो है थोड़ा कम रहेगा। मैथिली समाज हमेशा देता हुआ आया है और इसकी महासभा और हमारे जो सभापति जी है उन्होंने लोगों से आह्वान किया है 100 रुपए से 1000 रुपया प्रत्येक परिवार से पैसा देना चाहिए। उसके कारण आज करोड़ों रुपए की हमारी कमाई हो सकती है। हमारी महिला विभाग ने भी बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा किया है, वो भी समाज के आम आदमियों के लिए काम आएगा। तीसरा जो हमारा युवा विभाग है जिसने 1 लाख से कम रुपया सालाना है उनको 1500 रुपया देने का नक्की किया है। मेरी कंपनी आज हमारे 600 एम्प्लॉइयों को सेल्स की ट्रेनिंग और टेक्निकल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही साथ हमारे जो डीलर है, हमारे जो इंडस्ट्रीज है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन है, उन भाइयों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस तरह हमने कम से कम 10,000 लोगों से ज्यादा ट्रेनिंग दी है। तो बंधुओं, मेरा भी यही कहना है, आपके जो भी व्यापार है उसकी ट्रेनिंग आप अपने ग्राहकों और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा आप देवे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक आपको जो सूचना दी है उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए और प्रयास कीजिए। आओ मिलकर हम सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं।